हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी नेटवर्क यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम एक न्यू फ्रेश वैकेंसी के बारे में बात करेंगे जिसका एग्ज़ाम आपको जल्दी देखने को मिल सकता है। आज बिहार कैबिनेट के द्वारा बिहार शिक्षा प्रशासन संवर्ग नियमावली 2025 का गठन किया गया, जिसके तहत दो नए पोस्ट का क्रिएशन किया गया। पहला पोस्ट है सहायक विकास पदाधिकारी और दूसरा पोस्ट है प्रखंड शिक्षा विकास पदाधिकारी। इन पोस्ट का गठन बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित करने और विद्यालयों को सतत निरीक्षण, मतलब इसका जो सर्विलेंस करते हैं आते हैं, जो निरीक्षण करते हैं उनके लिए, अनुश्रवण मतलब मॉनिटरिंग के लिए प्रखंड स्तर पर एक सुदृढ़ प्रशासनिक संरचना विकसित करने के उद्देश्य से बिहार शिक्षा प्रशासन संवर्ग नियमावली 2025 का गठन किया गया। इसमें सहायक शिक्षा पदाधिकारी जो हर 10 पंचायत पे एक होगा और प्रखंड शिक्षा विकास पदाधिकारी जो हर प्रखंड पे एक होगा। मतलब ये जो प्रखंड शिक्षा विकास पदाधिकारी होंगे वो हर ब्लॉक में एक होंगे और जो सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी होंगे वो 10 पंचायत में एक होंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इसका जो नियमावली निकला है वो उसमें क्या होगा, इस कितना सीट रहने वाला है, इसका योग्यता क्या होगा, इसका उम्र सीमा क्या होगा, ये पोस्ट कैसा है। इस वीडियो में हम इस सारे जानकारी को प्राप्त करेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं इन दो पोस्टों के बारे में। हम समझेंगे कि ये एग्ज़ाम क्या होगा, ये पोस्ट क्या होगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, बीपीएससी नेटवर्क के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे, क्योंकि आने वाले हर एग्ज़ाम के बारे का नोटिफिकेशन, उसका प्रोसेस क्या होता है, उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इन पे सभी विस्तृत वीडियो हम लोग लाने का प्रयास करेंगे। इससे आपको ये वीडियोस, ये जानकारी सबसे पहले और सटीक प्राप्त होगी। हमारा मकसद है कि हम सही जानकारी आपको दें। सबसे पहले इसमें जो सीट होगा वो लगभग 702 के आसपास होगा, क्योंकि हर 10 पंचायत में एक सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी होंगे और हर ब्लॉक में एक शिक्षा विकास पदाधिकारी होंगे। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे, ये जो एग्ज़ाम है ये बीपीएससी द्वारा ही आयोजित किया जाएगा। इस नियमावली को हम बिहार शिक्षा प्रशासन संवर्ग नियमावली 2025 बोलेंगे। संवर्ग से है बिहार शिक्षा प्रशासन संवर्ग। नियुक्ति निदेशक होंगे या प्राथमिक शिक्षा जो प्राइमरी एजुकेशन है उनके द्वारा इसमें सारी नियुक्ति की जाएगी। ये बिहार राज्य के शिक्षा विभाग के अंतर्गत ये वैकेंसी होंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इस सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी। ये इसका बेसिक है, मतलब ये जो एग्ज़ाम है अभी जिनके बारे में नियमावली निकली है वो इसके बारे में है। ये अराजपत्रित है। अराजपत्रित का मतलब नॉन गेस्टेड शिक्षा विकास पदाधिकारी। ये प्रोन्नति के प्रथम स्तर, मतलब आप यहाँ से प्रमोट होके ये बनेंगे, ये भी नॉन गेस्टेड होगा। मतलब ये जो दोनों पोस्ट हैं वो नॉन गेस्टेड होंगे। इसमें ये ओपन एग्ज़ाम होगा, मतलब इसका वेतनमान या वेतन स्तर अभी ये इसका वैकेंसी का पूरा नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो लगभग मुझे लगता है ये लेवल 6 के आसपास का ये जॉब होगा। मे बी लेवल 7 भी हो सकता है, लेकिन ये दोनों नॉन गेस्टेड पोस्ट का होगा। तो सबसे पहले ये वैकेंसी इस पे आएगी, एग्ज़ाम इसका होगा ना कि इसका। ये आप यहाँ से प्रमोट होके यहाँ बनेंगे। तो लगभग 800 के आसपास, 700 के आसपास वैकेंसीज़ होगी, तो ये आपके लिए अच्छा मौका होगा। सबसे पहले ये ओपन एग्ज़ाम होगा, मतलब कि ये मतलब सारा एग्ज़ाम कंडक्ट करके इस पे वैकेंसीज़ फिल की जाएंगी। इसमें आप किसी भी कॉलेज से, किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने यदि ग्रेजुएशन किया है और आपका उम्र यदि 21 वर्ष है तो आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होंगे। सबसे पहले ये परिवीक्षा जो होता है, प्रोबेशन, ये 1 साल का होगा। यदि सेवा संतोषजनक नहीं होता है तो आपको इसमें उसका वो प्रोबेशन पीरियड बढ़ाया जाता है। फिर भी इसका डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम पास करना होगा।
संपुष्टि मतलब यदि आपका प्रोफेशन अच्छा है, फिर आपने डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम पास किया, कंप्यूटर लिटरेसी पास किया, उसके बाद आपका ये आपको कहीं पे वो आपके लिए जॉब का वो बताया जाएगा कि आपको जॉब कहाँ करना है, आपके लिए उसका ब्लॉक को और ये पंचायत आपको अलॉट किया जाएगा। इसमें जो वरीयता होगा वो जैसे कि जिसका एज ज़्यादा है वो प्रमोशन में उनको वरीयता दिया जाएगा, या जिनके पास डिग्री ज़्यादा है वो उनको प्रमोशन में वो वरीयता दिया जाएगा। तो ये सबसे पहले ये आप 21 साल के हैं और इसका मैक्सिमम एज जिन बीपीएससी ही एग्ज़ाम ले रही है तो 37 होगा। आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। सबसे पहले मुझे लग रहा था सभी को कि ये बीएड से कनेक्टेड है, तो मैं बता दूं इसमें बीएड का कोई ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मल ग्रेजुएशन है तो आपके लिए इसके लिए एलिजिबल हैं। सबसे अब दूसरा एक कन्फ्यूज़न ये है कि ये एग्ज़ाम 71वीं के साथ होगा या नहीं होगा। मुझे लगता है ये नॉन गस्टेड पोस्ट का एग्ज़ाम है, तो इसे 71st बीपीएससी में ऐड करना थोड़ा सा कठिन लगता हुआ दिख रहा है। तो मुझे लगता है इसका एग्ज़ाम अलग होगा 71st से। वैसे यदि बीपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है तो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ 71st में बढ़ जाएगा, क्योंकि लगभग इसमें 700-800 पोस्ट आएगा तो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ इंक्रीज़ हो जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये नॉन गस्टेड पोस्ट है तो इसका एग्ज़ाम अलग से लेगा। यदि ये एग्ज़ाम बीपीएससी के साथ होगा तो इसका सिलेबस सेम एज बीपीएससी का होगा, लेकिन यदि ये एग्ज़ाम बीपीएससी के साथ नहीं होगा, जिसके चांसेस ज़्यादा दिख रहे हैं, तो इसका सिलेबस, इसका पैटर्न सब कुछ अलग होगा। जब इसका नोटिफिकेशन आएगा तो उससे रिगार्डिंग भी एक इम्पॉर्टेंट वीडियो आपके लिए बताया जाएगा। तो ये लगता है, और ये एग्ज़ाम मैं आपको बता दूं ये एग्ज़ाम इसी साल होने वाला है और हो सकता है इलेक्शन से पहले होगा, क्योंकि एक इलेक्शन से पहले एग्ज़ाम नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ बिहार में काफ़ी ज़्यादा हैं और हमारे मुख्यमंत्री साहब ने भी कहा है कि लगभग 10 लाख पोस्ट पे वो नियुक्ति करेंगे। तो ये एग्ज़ाम इलेक्शन से पहले होगा। बस ये देखना है कि ये 71वीं बीपीएससी के साथ हो रहा है या उससे अलग होगा। तो आप यदि 71वीं के साथ होगा तब तो आपको आप प्रिपरेशन करना शुरू कर देंगे अभी से ही। आप उसके लिए आप प्रीलिम्स पढ़ेंगे, मेंस पढ़ेंगे, उस पर दिक्कत नहीं है, आप उसका तैयारी करिए। लेकिन यदि ये अलग होगा तो आपको सब्जेक्ट लगभग मुझे लगता है सेम होगा, लेकिन थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो सकता है कि इसका हो सकता है इसमें मेंस हो और उसका पैटर्न कुछ अलग हो। तो आप उसकी भी तैयारी करेंगे और जब आएगा इसके बारे में नोटिफिकेशन, मुझे लगता है इसका नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द आने वाला है, क्योंकि इसे इलेक्शन से पहले आप इसमें नियुक्ति दे देना होगा या इसे पूरा फुल रूप से कंडक्ट करवा देना होगा। तो आप अगले महीना तक इसका नोटिफिकेशन का वो कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं। और बाकी इस पर कोई भी और अपडेट आता है तो अपडेटेड वीडियो हमारे द्वारा बनाया जाएगा। तब तक के लिए आप वर्क हार्ड फॉर योर फ्यूचर एंड थैंक यू सो मच। डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल बीपीएससी नेटवर्क and press the bell icon. It's boost our morale to give such valuable content on our YouTube channel. एंड ये एक बात याद रखिएगा, ये नॉन गेस्टेड पोस्ट का है जो कि AEDO होगा और शिक्षा विकास पदाधिकारी का होगा। ADO 1:10 मतलब 10 पंचायत पे 1 होंगे और शिक्षा विकास पदाधिकारी की 1 ब्लॉक पे 1 होंगे। थैंक यू सो मच।